सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। रतनपुरा में एआईएमआईएम की ऐतिहासिक जनसभा, हजारों लोगों की मौजूदगी में संगठन विस्तार को मिली नई धार। रिपोर्ट रफीउल्लाह खान। रामपुर रतनपुरा क्षेत्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पार्टी की ओर से आयोजित भव्य जनसभा एवं संगठन विस्तार कार्यक्रम ने क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। कार्यक्रम में भारी संख्या में नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं और क्षेत्र के सम्मानित लोगों की मौजूदगी ने ये साफ संकेत दिया कि पार्टी लगातार गांव-गांव और मोहल्लों तक अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। पूरे कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला तथा पार्टी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इस विशाल जनसभा का आयोजन मोहम्मद अयूब साहब और मोहम्मद तालिब साहब द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मंच पर मौजूद नेताओं का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने एआईएमआईएम की नीतियों और विचारधारा के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जिला अध्यक्ष सलमान शाह साहब, प्रदेश सचिव परवेज निजामी साहब तथा रामपुर युवा नगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम उर्फ सोनू काटेवाला ने संयुक्त रूप से की। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि आज समाज के गरीब, मजलूम, पिछड़े और दबे कुचले लोगों को अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होगा, तब तक उसके अधिकारों की लड़ाई अधूरी रहेगी। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि एआईएमआईएम हमेशा उन लोगों की आवाज बनकर खड़ी रही है जिन्हें लंबे समय तक राजनीतिक रूप से नजरअंदाज किया गया। पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि समाज के हर कमजोर तबके को इंसाफ दिलाना, युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए जागरूक करना तथा संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा करना है। सभा में मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज देश का नौजवान बेरोजगारी, शिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में युवाओं को राजनीति से दूर रहने के बजाय अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम युवाओं को नेतृत्व देने और उन्हें समाज के विकास में भागीदार बनाने का काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नए सदस्यों का पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत करते हुए उन्हें संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी। इसी अवसर पर मोहम्मद अयूब साहब को जिला सचिव तथा मोहम्मद तालिब साहब को भी जिला सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही उनके नामों की घोषणा हुई, सभा स्थल तालियों और नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और भरोसा जताया कि वे पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य करेंगे। सभा में वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में गांव-गांव और मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि एआईएमआईएम केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि गरीबों, कमजोरों और मजलूमों की उम्मीद और आवाज बन चुकी है। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने समाज में बढ़ती नफरत और विभाजनकारी राजनीति पर भी चिंता जताई। उन्होंने लोगों से भाईचारा, मोहब्बत और इंसाफ की राजनीति को मजबूत करने की अपील की। नेताओं ने कहा कि समाज को बांटने वाली ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है और हमें मिलजुल कर अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बनाना होगा। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को लेकर नेताओं ने कहा कि रतनपुरा की जनता ने ये साबित कर दिया है कि अब लोग बदलाव चाहते हैं और एआईएमआईएम की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का कारवा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में एआईएमआईएम क्षेत्र में और अधिक मजबूती के साथ उभरेगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव परवेज निजामी साहब, युवा नगर अध्यक्ष मोहम्मद आजम उर्फ सोनू काटेवाला, युवा उपाध्यक्ष आशिक रजा साहब, युवा जिला संगठन मंत्री अहदयार खान, जिला महासचिव रफीक अहमद, युवा जिला महासचिव जुनैद खान तथा युवा नगर मुख्य महासचिव फिरोज हुसैन तुर्क साहब सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी नेताओं ने लोगों से एकजुट रहने, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने और समाज की बेहतरी के लिए आगे आने की अपील की। सभा में मौजूद युवाओं ने पार्टी को मजबूत करने और हर घर तक एआईएमआईएम का संदेश पहुंचाने का संकल्प लिया। ये कौन सी जगह है? ये यहाँ का रोड की ये दुर्दशा हुई हुई है। आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी या प्रधान से किसी से कहा? हाँ, कह रखा है, सभी लोग कह रखे हैं। और ये करीब 3 गांवों का रास्ता है, 3 गांवों का रास्ता है ये।
और मेहमान अपने घर से तैयार होकर आते हैं, लेकिन यहाँ आके गिर जाते हैं। और ये हर हफ्ते यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं इसको साफ़ करते हैं, लेकिन ये पानी फिर जमा हो जाता है। और प्रशासन के यहाँ भी अर्जी दे रखी है इन लोगों ने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये साफ निर्देश है कि विकास को लेकर तो सरकार बहुत बड़ी बातें करे, मगर कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कोई विकास नहीं हो रहा है। ये आप देख सकते हैं रोड को। आपने इसकी शिकायत यहाँ के प्रधान से शिकायत शायद की है, और इसको लेकर प्रधानों का भी यही रास्ता है, मेन रास्ता यही है। और प्रशासन से भी कहा है, हम हुकूमत से भी कई बार मीडिया के द्वारा भी और अखबार के द्वारा भी हमने कई बार अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। कौन सी जगह है ये, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम मोहम्मद आलिब है। ये जगह रतनपुरा शमाली है। रतनपुरा शमाली का ये सबसे मेन रास्ता है गाँव का, जो मतलब चमरवा विधानसभा, ये रास्ता जो है गाँव की ये मेन रास्ता है, मेन रोड है चमरवा विधानसभा का। ये बड़ी बड़ी पार्टियाँ आती हैं इलेक्शनों के टाइम पर, वादे करती हैं कि हम ऐसा करेंगे। रामपुर के सांसद जनाब मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा प्रचार में हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं। विकास कार्य अभी हमने देखा, मैंने पढ़ा था कि वहाँ पर विकास को लेकर विकास कार्यों का जायज़ा लेंगे। ये उनके नाम की यहाँ एक नाली भी नहीं है, तो उनके नाम का तो उनके नाम से या उनके हाथ से या उनके किसी कार्यकर्ता के हाथ से एक ईंट भी लगी हुई नहीं, यहाँ पर ईंट भी नहीं है, नाली भी नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ ये बातें सिर्फ सुनने को मिलती है, लेकिन हमें कभी करते हुए नहीं देखा कुछ भी ऐसा। हमारा रास्ता ये बहुत ज़माने से ख़राब है, अभी तक चमाशा भी नहीं है। बारिश के दिनों में पता चला वहाँ पर इतना पानी हो जाता है, लोग गिर जाते हैं बाइक से, कई लोगों की चोट लग गई है। इसकी शिकायत आपने प्रधान से की? प्रधान जी का तो कोई मेन रास्ता है, सारे लोगों का प्रधान जी का क्या सभी रास्ता है, वो भी रात दिन निकल कर जाते हैं यहाँ पर। परवेज निजामी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्या मामला? देखिए, रतनपुरा शुमाली में आज स्वच्छता अभियान था, जिसके तहत सैकड़ों की तादाद में मजलिस से लोग आज जुड़े। हमने लोगों को ये अपनी पार्टी का संदेश दिया कि हमें अपने पार्टी को भी मजबूत करना, अपने देश को भी मजबूत करना है। हमें कोशिश करना है कि ऐसी ताकतें ना उभरें जिससे नफरत का माहौल बढ़े। हमें जहाँ अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ना है, वहीं हमें मोहब्बत का पैगाम भी और मोहब्बत को भी बढ़ाते रहना है। कल हम एक बयान हमने देखा था मायावती जी की तरफ से, उन्होंने प्रियंका गांधी को न्योता भेजा है कि हम जो है कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं। आपकी पार्टी की तरफ को क्यों कोई आकर्षित नहीं हो पा रहा है? देखिए, सबको लगता था कि मुसलमान कौम यतीम है और इनका वोट तो यतीम का माल है, और इन पर चाहे कोई भी पार्टी कितना जुल्म कर रहे, लौट फिर के कभी ये कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, कभी समाजवादी की तरफ चले जाएंगे, कभी टीएमसी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, वो जानता है कि संविधान के दायरे में रहकर हम अगर अपनी सियासी जमात बनाते हैं और अपने जो सियासी जो संवैधानिक अधिकार है उनको अगर मांगते हैं और अपनी हमारा बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की सदारत में मांगते हैं, तो इंशाल्लाह हम इनसे भी जल्दी हासिल कर लेंगे। अभी हमने देखा हर जगह ये चर्चा चल रही है कि जो अपोजिशन में पार्टी है उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ पर जो कहा गया कि हर तरफ जो अल्पसंख्यक हैं उन्होंने उनकी इज्जत बचाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात साबित हो गई कि इनसे भाजपा नहीं हारने की, और आपने खुद देखा आसाम के अंदर 19 में से 18 मुस्लिम जीते। इसी तरह आपने देखा होगा तमिलनाडु में भी ये बात हुई है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम 4 सीटें या 5 सीटें लाकर क्या कर लेंगे, अभी देखिए तमिलनाडु के अंदर 118 सीट आना थी, लेकिन वहाँ जो पार्टी सत्ता बनाने के लिए है उसके पास 100 तकरीबन 13 सीटें हो रही हैं, वो भी मिलाकर अभी भी 5 सीटें उनके पास, 4-5 सीटें उनके पास कम पड़ रही हैं। तो ये 5 सीटों की ताकत होती है। हम जो दुनिया को बताना चाहते हैं कि 5 सीटें लाकर क्या हो सकता है। अरे अभी देखा कल अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह से SIR का मामला हुआ, उन्होंने जिस तरह से अपने खाली घमंड में रहेंगे हम जीत जाएंगे, और SIR को उन्होंने इसी तरह आसाम के अंदर डिलिमिटेशन जो हुआ, ये इस बात का सबूत है कि ये सारी पार्टियां खाली अपने घमंड में थी और इन्होंने देख लिया आज इनका क्या हाल हो गया। अभी हमने देखा बरेली में एक हादसा हुआ, एक मौलाना था, उनको जो है मौलवी कर दी, प्रशासन ने वो दिखाया कि ये जो है एक हादसा है, और उसी को लेकर MIM के कुछ लीडर वहाँ के कप्तान से मिले हैं।
जी बिल्कुल, आपने देखा कि कोई और पार्टी वाले नहीं बोले। ये जो लोग हमारा भर भर के वोट लेते हैं, लेकिन जब मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के साथ हादसा होता है, वो तो हादसा बना दिया गया था, खाली एक्सीडेंटल हादसा बना दिया गया था। वो तो शुक्र हो कि उनकी बीवी के साथ जो उनकी रिकॉर्डिंग थी वो बाकी थी। इसी वजह से हमारे जो वहाँ के बरेली के जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ जाके मिले हैं, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह FIR का भी सिलसिला वहाँ पे मुकम्मल होने वाला है या हो चुका होगा इंशाल्लाह। अखिलेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी, उन्होंने उनका पुतला जलाया और उनका चेहरा जल गया, और वो उनको देखने वहाँ गए, लेकिन कोई बात अल्पसंख्यकों पे आती है तो उसको लेकर कोई आवाज़ नहीं उठती, मगर फिर भी अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए इन पार्टियों को। देखिए, जब हमारे पर्दे का मसला आता है, हिजाब का मसला आता है, तो अखिलेश यादव एक पत्रकार से कहते हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। इंशाल्लाह 2027 में मुसलमान भी ये कहेगा कि हमें बैलेट पेपर पर साइकिल नज़र नहीं आ रही है। आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या मामला है? ये हमारा रतनपुरा शुमाली का दौरा लगा हुआ था। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम कराने वाले ज़िला सचिव अयूब अली साहब और ज़िला सचिव युवा तालिब साहब मोहम्मद तालिब साहब, इनके यहाँ प्रोग्राम था और संगठन का विस्तार था। कई लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई है इस मौके पर। किन किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है? इस मौके पर जिम्मेदारी जो दी गई है मोहम्मद ज़फ़र साहब को दी गई है, ज़फ़र साहब को, और हमारे जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ पर हमारे रईस भाई, उनको भी इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी दी जाएगी, और बहुत से सलमान साहब हैं, सलमान अजीज़ साहब हैं, उनको भी इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी दी जाएगी। काफ़ी पार्टी से मुतासिर हैं। अभी देखा मतलब कितने लोग आपकी पार्टी से जुड़ चुके हैं? आज यहाँ पर सदस्य अभियान के तहत यह प्रोग्राम रखा गया था। सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े हैं। बहुत लोगों का हुजूम था, और इंशाल्लाह जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब नौजवानों ने पार्टी का दामन थामा है, और इंशाल्लाह यही नौजवान आने वाले वक्त में 2027 में इतनी मजबूती से उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में MIM का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। ये आने वाले जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी है? यकीनन हमारे ज़िला पंचायती की भी चुनाव की तैयारी है, और विधानसभा की भी तैयारी है।